तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने इससे पिछले वीडियोस में देखा था कि चैप्टर 3 यानी विद्युत धारा का जो चैप्टर था हमारा तीसरा, उसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स यानी न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले हैं उनको बनाना सिखा दिया था। और दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम करने वाले हैं हर एक फॉर्मूले से एक एक न्यूमेरिकल, ताकि आपको और भी फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों, चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 गुणा 10⁻⁻15 चक्कर लगाते हैं। प्रति वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमने पहला फॉर्मूला ही आपको ये बताया था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, और इसमें भी क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल्स में भी हमारा क्या पूछ रहा है, पहला न्यूमेरिकल्स भी हमारा विद्युत धारा के ऊपर ही है। तो दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि विद्युत धारा का फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए हम करते हैं इसे सॉल्व। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि क्या दे रखा है गिवन में। देखते हैं, हम देखते हैं गिवन में क्या दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पहले दे रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश कितना दे रखा, हम दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश कितना दे रखा उसने, 6। आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और दोस्तों, उसने क्या दे रखी है, चक्रों की संख्या दे रखी है, यानी उसने दे रखा है समय भी दे रखा है और चक्रों की संख्या भी दे रखी है। तो उसमें समय कितना दे रखा है, समय टी बराबर, उसमें समय कितना दे रखा है, 1 सेकंड। 1 सेकंड, 1 सेकंड दे रखी है ना दोस्तों। तो उसने समय कितना दे रखा है, 1 सेकंड दे रखे है। और दोस्तों, उसने क्या दे रखा है, चक्रों की संख्या भी दे रखी है। तो उसने दे रखा है चक्रों चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, उसने चक्रों की संख्या भी दे रखी है। चक्रों की संख्या कितनी दे रखी है, चक्रों की संख्या देखिए 6.0 गुणा 10⁻⁻15, ये दे रखी है दोस्तों चक्रों की संख्या। अब दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो सकता है। और तो दोस्तों, क्या हो सकता है नहीं, क्या है विद्युत धारा का फॉर्मूला। तो दोस्तों, विद्युत धारा का फॉर्मूला वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुका है वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आई बराबर, ये होता है आई बराबर। विद्युत धारा का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है हमारा, विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है, पहला चैप्टर मैंने बताया था कि विद्युत धारा का फॉर्मूला बताया था हमने, आई बराबर एकांक समय में बहने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। दोस्तों, ये बताया था इसमें हमने, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा, आवेश दे रखा है और क्या दे रखा है, क्यू नॉट दे रखा है। लेकिन दोस्तों, हमें क्या है, इस फॉर्मूले में क्या नहीं दे रखा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दे रखी। तो दोस्तों, मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था। मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको, बताया था मैंने फॉर्मूला, ये बताया था एक फॉर्मूला, एन ई बराबर क्या होता है, आई टी हो सकता है। दोस्तों, मैंने इससे बताया था आपको कि इससे भी आप क्या लिखा सकते हैं, विद्युत धारा निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इससे कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमने बता दिया, बीनो दैट हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला। फिर अब आगे करते हैं इधर, ठीक है, आगे करते हैं नाउ, नाउ करते हैं। तब क्या है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इससे हमें क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला ये ऐसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं, ये बताइए आप, बताइए पहले आप ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या निकालना है, हमें धारा निकालनी है। हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको सीधा कर लीजिए, आई बराबर एन ई अपॉन टी। अब दोस्तों, ये फॉर्मूले से आप समझ गए होंगे कि अब तो हम आगे का न्यूमेरिकल कर देंगे। तो दोस्तों, जल्दी करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, करिएगा, करिए आगे का, इसे न्यूमेरिकल आगे कीजिए जल्दी से जल्दी। देखता हूं, जल्दी जल्दी कमेंट में जल्दी करके बताइए मुझे, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। बहुत ईजी है, मैंने अब इसमें सब कुछ दे रखा है, आप बता दीजिए इसमें सब कुछ क्या है। ये हमारा एन है, एन। तो आगे से हम सॉल्व करेंगे, हम बताते हैं, चलिए हम बताते हैं इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे आगे सॉल्व करेंगे, आई बराबर, इसमें एन क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं इधर रफ कर दे रहा हूं, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, इधर करते हैं। तो ये है हमारा आई बराबर एन ई, एन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 6 गुणा 0 गुणा 10⁻⁻के कितना, 10⁻⁻15, ये हमारा दे रखा है। और हमें क्या पता है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का मान ही पता है, इलेक्ट्रॉनों का मान ये दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये दे रखा है।
और क्या दे रखा है, समय भी इसमें हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1 सेकंड। दोस्तों आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, जल्दी करिए आगे सॉल्व, ये ऐसे है, जल्दी करिए जल्दी, आगे सॉल्व करिए सर, आगे सॉल्व, इसकी कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन होगी, देखिए इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं हम, ये हमारा क्या है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। ये हमने इसे पलटा था, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया प्लस का, ठीक है। ये हो गया माइनस का, ये है प्लस का, जल्दी, ये हो गया, सॉरी इसमें हमने गलत लिख दिया था, प्लस का नहीं, ये है ही इसमें प्लस का, ये प्लस का ही है ना, ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये प्लस का ही है। अब देखिए दोस्तों इसे हम कैलकुलेट आगे कैसे कर सकते हैं, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, आई बराबर इसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी गुणा हम इसमें करते हैं, तो इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ कि इसकी गुणा इसमें कैसे करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 पॉइंट यानी 6 पॉइंट, यानी इसे लिखते हैं हम 1.6 गुणा, क्या लिखते हैं 6 से गुणा करनी है हमें इसकी, 6 से, तो हम क्या करेंगे 6 छन कितना होता है 36 होता है, गुणा बचे कितने 3 बचे हमारे, माइनस के घात कितनी बची हमारी 3 बची, और 3 की गुणा 6 की गुणा हम इसमें करेंगे 1 1 में, तो 6 का ना 6 होता है, 6 की गुणा 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। अब एक पॉइंट के बाद जीरो है, तो एक पॉइंट के बाद जीरो पॉइंट लगा दो, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। अब हम इसे आगे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9.6 गुणा, अब हमारा यहाँ तक तो हो गया, हमारे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई है ना। अब हमारा क्या बचा घातांक बचे, अब घातांक को हम कैसे जोड़ते हैं, देखिए घातांक को जोड़ना है हमें, तो ये क्या हम प्लस का है और ये क्या माइनस का, ठीक है, ये क्या माइनस का और ये क्या प्लस का, तो हम क्या करेंगे घातों को घटा देंगे, तो दोनों घातों को घटाएंगे हम, और 19 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 19 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 क्या होता है गुणा में घाते क्या होते हैं जुड़ जाती है, ठीक है, गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो हमने 10 का 10 लिख लिया और इन दोनों को जोड़ घटा दिया, ये माइनस प्लस है तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये बचेगा माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 4 लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पूरा, धारा निकल के आ गई है, ये हमारी धारा निकल के आ गई है कि वृत्तीय पथ में धारा का जो मान है क्या है इतना है 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 है ना। ये हमारा न्यूमेरिकल्स हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोज में, जब तक के लिए रहिए बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों, थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियोज में, अगले न्यूमेरिकल्स में हम आगे के जो फॉर्मूले मैंने बनाया सिखाया था आपको, अगले फॉर्मूला हमारा क्या था धारा घनत्व का फॉर्मूला था ना, अगला फॉर्मूला था हमारा धारा घनत्व, तो उस पर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अगली वीडियोज में, वीडियो हम छोटे ही बनाएंगे और बट आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।